अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन। झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9 से 11 मार्च 2025 को 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा तथा अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। इस महासमागम का आयोजन नेपाल सहित भारत के सभी 11 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। हमारे सतलोक आश्रमों का पता है: सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस महासमागम में आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6477394641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 मार्च 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, ये कहानी है गोपाल परमार जी की, जो पहले समाज में प्रचलित देवी देवताओं की विष्णु, शिव जी की पूजा किया करते थे, साथ में भूत पूजा भी किया करते थे, जबकि यह गीता जी का पाठ करते थे। तो इन्हें पता था कि गीता में भूत पूजा के लिए मना किया गया है। इसी कारण से ये परमात्मा जी की तलाश में थे। ये पहले नशा भी किया करते थे। भक्ति साधना करने के बाद भी इन्हें प्रेत बाधा का भी सामना करना पड़ रहा था और शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे, जिसके दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हुई। कुछ समय बाद इन्हें अपने परिचित से ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें जो शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको जानने के बाद उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। इन्हें बहुत सारे प्रमाण भी मिले और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी सुने। संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को सुनकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इन्हें प्रेत बाधाओं से राहत मिली, साथ ही नशे की लत से भी छुटकारा मिल गया। शारीरिक समस्याओं का अंत हुआ और परमात्मा की वास्तविक सत्य भक्ति प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त भक्ति करने से एक चुड़ैल से भी जीवन रक्षा हुई। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की सच्ची कहानी, इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, MP से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था, और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर
बिठाया था तो उनकी पूजा करते थे हम। मेरी आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूछते, कोई एक परमात्मा, उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था। पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था तो उसमें तो बेहतर पूजों को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला, मुझे नुकसान ही नुकसान। हमेशा बीमार रहता था, मेरा मुंह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज़ करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी, मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते हैं, ये ओष्ठा भरा जाता है वो ख़राब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा ख़त्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया, इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ। तो सर, जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे, तो ये क्या गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा, ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उनने मेरे को 8-10 पुस्तक दी, तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे। तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। तो मैंने कि यार इसमें क्या है, ऐसा ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी, तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक गई। मन की ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी वो। तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी, फिर उसमें गीता जी का श्लोक, देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर, प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर, उसका पूरा पेज पटा हुआ था सामने का, गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पर नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर साधना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया, फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर ने यूँ बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा, ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब अब डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, 50 साल बाद। अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई है, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद, जब गुरु जी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं जब रात को फसल, मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी, तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था, तो एक चूड़े लाई और मेरी रजाई खींच ली नीचे उसने। रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने कि तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं कि ले जाऊँगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊँगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए, वो मंत्र का जाप करने लगा मैं, सतनाम का। तो उससे वो ऐसी, मतलब उसके हाथ मेरे, तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो। अब मैं आप कभी ज़िंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और
नाम दीक्षा लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पे फ़ोन नंबर और सभी आप फ़ोन नंबर लगाओ, उस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब ज़िले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से जानकारी ले के नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अपन आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लागे कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं ना मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। फिर क्या कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, सोने पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, सातों समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पास्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया और टूणे टामण हंड फूल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं। उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है वैसे किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे, गरीबदास साहिब जी ने कहा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम कराया करते जुलाहे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर बा या डिमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया, वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु से मैं गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा तो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा, 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक पर 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे,
साचा पुरुष कबीर है, आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और हमको के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इसे अपरिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यहाँ संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो, और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था, और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ कर गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दातुम का शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की तो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहस्रीर आए थे, सहस्रीर गए थे कबीर परमेश्वर, और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा?
सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सनकादिक धावे ही ये मुनिजन जो में बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव सनकादिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिव सनकादिक, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और सनक सनकादिक ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर शैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत हैं कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा दाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं ये साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं। उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ हैं और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का, कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में भी ना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित, वहां पर उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा और निराकार है, प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है, और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उससे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। ये तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आपको। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा
जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे हुआ कि भाई यहाँ घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी एक भगत गिर गया। तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहाँ पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं हटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहाँ से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहाँ से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डिगेगी, मन ही डिगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी, अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 500 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 84 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई डूम बांट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज़ खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा पुरुष कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब उपाद माने ये बेमतलब की बकवादें जो आप कर रहे हो, ये करण की कोनी। जैसे किसी पंथ में आपने देखा 4 क्रिया बताते हैं, ये सतपाल जी उसका अंसा देश वाले, उसका भाई बाल योगेश्वर के, जिसको प्रेम नाम है उसका, ये क्या बताते हैं? 4 क्रिया बताते हैं। अकल देखो इनकी। कान बंद कर लो, अंदर के आवाज सुनो। आंखें बंद कर लो, अब आंख आप दाब लो थोड़ी देर, एकदम चमक सी होगी अंदर, यो प्रकाश, ये भगवान का रूप। फिर तालू पर जीभ लगा लो, मुंह जीभ उल्टा करके तालू पर लगा लो, अमृत क्रिया होगी। इस शरीर में एक काल व्यवस्था ही आपको महसूस होगी। और फिर वो नाम क्या देते हैं? हंसो हंसो। अब उल्टा कर लो, सो हो गया, तुम सीधा ही कर लो ना, हंसो हंसो की क्या जरूरत रहेगी फिर। और फिर उसके 2 भाग कर लो, 100 बार हम अंदर, मोटरसाइकिल में बीच तक तोड़ो और 2 भाग कर लो, इसको इधर चलाओ, इसको इधर।
और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने क्या क्या बताया, ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे 100 शब्द के देने के अधिकारी भी नहीं है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र लिखा 1-2 में दोनों में, परमात्मा स्वयं आते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं, और वो यानी एक विशेष गूढ़ मंत्रों का आविष्कार करते हैं। अच्छा ज्ञान जो सही गूढ़ मंत्रों को बताते हैं, आविष्कार करते हैं, यानी नए ढंग से बताते हैं जो पहले ना हो। और परमात्मा भी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये जो सोहम मंत्र है हम लाए हैं, किसी शास्त्र में सोहम नहीं है। हंसों को दो उल्टा करने का क्या, तो कोई हंस तो जीव होता है, और सोहम मंत्र है। गरीबदास जी ने लिखा है, दम सुदम को सोहदले, ओहम सोहम सारे, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदारे। दम सुदम, दम श्वास, उश्वास को सोध ले, और ये 2 अक्षर का मंत्र जो दास ने भी बोला है, ये है वो सार मंत्र। नानक साहिब जी की उस भाई बाला वाली जन्म साखी में आपको बहुत बार दिखा है। नानक साहब ये जाप करते थे। धर्मदास जी के विषय में आपको बता दिया, 2 अक्षर का मंत्र सतनाम वही परमात्मा ने उनको दिया था। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामदेव जी को परमात्मा मिले, उनको यही नाम दिया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सतनाम से भी पार नहीं होगा, 2 अक्षर के मंत्र से भी। ये सार नाम जरूरी है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति करना, और जल प्राप्ति के लिए जो साधन है, बोकी और पाइप, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं उस जल को पाने के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मंत्र जो हैं, ये हमारे पूज्य नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मंत्र उस परमात्मा को पाने के लिए। तो हम श्वास उश्वास से इनकी बोकी लावांगे, और बोकी का काम है पानी जहां जल है वहां तक पाइप पहुंचा दी। जल नहीं मिला, पहुंच गई अवश्य, लेकिन उसके बाद फिर हैंडपंप नारी मशीन लगानी पड़ती है, और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है, तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारनाम वो हैंडपंप है, मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लागी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु उस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती, और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है, जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी, तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा, और सार नाम मिलेगा, और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने, अपने आत्मा सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। ये समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के
से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहां से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहां क्या रखा है, चल तुझे वहां झाड़ा लगवाते हैं, वहां क्या रखा, वो बड़े संत वहां ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहां आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं ना, उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हिंदुस्तान में गुरु पंडित तो आपको गांव-गांव में देखने को मिल जाएंगे, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है, जिसके पास है अध्यात्म खजाने की चाबी। इसी तलाश में रहे व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने आज हम आपको ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान के बजरंग जी के पास। हैरानी की बात तो ये है कि इनके पूर्वज स्वयं गुरु पद पर थे। ये हनुमान जी की पूजा किया करते थे, लेकिन इनके पास आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं थे। इसी सफर में इन्होंने हंसा देश पंथ के सतपाल जी का भी नाम लिया और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इन्हें मिली इनके जीवन को नए मोड़ पर खड़ा कर देने वाली पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश। इस पुस्तक ने उनकी आध्यात्मिक खोज पूरी की, जहां जाने के पश्चात इन्हें अनेकों लाभ मिले। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बजरंग जी का जीवन परिवर्तित कर दिया। अब सुनिए बजरंग जी की जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम बजरंग दास है। हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी, भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे, और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था। वैष्णव जाति के थे, तो शुरू से ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे, और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे, हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे, और गुरु के नाम से पुकारते थे, और वही साधना करते थे, देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उतान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बिगड़ तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे। फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी, और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भवन में किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है, और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत, और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना 2.5-3 वर्ष तक वो साधना की, और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ, और तो भी हम साधना में लगे हुए थे। और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज की, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे। तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंसी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था, और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था। और जो मंत्र दे रखे थे वो हंसी महाराज का ही था, और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी, और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के भाई ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना। और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसा देश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी, और इसके ऊपर भी
वही कोई साधना कोई मंत्र होगा, हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम करोता आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था करोता आश्रम का, तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर झज्जर गए थे। झज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी, तो वहाँ के लोग साकट लोग थे, गाली गलौज भी खूब निकाल रहे थे। संजी के बारे में हमने किसी को बताया तो हमने सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो आश्रम के अंदर बाहर सख्त पेरा लगा हुआ था। ये मार्च 2006 की बात थी। तो उस टाइम पेरा लगा हुआ था, हम खुद दंग रह गए। हम तो गुरुजी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरुजी हमें गुरुजी बनाना है, इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये वहाँ जोड़ा घर था, जोड़ा घर में ये चीज़ें रख दो जी। तो हम जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं, ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी। वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर श्राद्ध व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, और बीड़ी सिगरेट ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरुजी से के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, ये नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, पर तो एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के, और हम अंदर चले गए जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कम ही थी, ज़्यादा संगत नहीं थी। बीच के दिनों में गए हुए थे तो लाइन में लगे हुए थे, हम 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम जो अंदर गए थे, मेरा नंबर आया था। उस टाइम गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने, और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे। सामने वो कैमरा लगा हुआ था। तो मैं जो गुरुजी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरुजी। नाम लेना है? जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम देकर गुरुजी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव है आपको? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी। हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा के देह से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो हमारे रोज़ चमत्कार होते थे। प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। और अचानक घर में विरोध भी होने लगा है। हमारे पिताजी थे वो एक पुजारी थे और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे वो, तो भी हम संघर्ष करके साधना कर रहे थे। और 2006 में इन आर्य समाजियों ने और झगड़ा करवा के परमात्मा के ऊपर ब्लेम लगा दिया था, केस करवा दिया था। तो परमात्मा 21 महीने बाहर रह गए थे जेल के अंदर, और हम बाहर रह गए थे। 21 महीने तक हमने इन लोगों से संघर्ष भी किया था। हमें कुछ नॉलेज भी नहीं था, हमने गुरुजी की सत्संग भी नहीं सुनी थी, हमें कुछ नियम का भी पता नहीं था। हम तो ऐसे ही नाम लेके आ गए। जो ही लीला हुई थी, करोता आश्रम वाली घटना हुई, तो हम एक तरह का अनाथ हो गए। कहवे तो किसको कहवे, सारे जगह हमारी बुराई होने लग गई, गुरुजी की बुराई होने लग गई कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, तुम्हारे गुरुजी यूँ हैं। पर परमात्मा के देह से हम विचलित नहीं हुए जी, और हम साधना जैसी भी थी करते रहे। फिर धीरे धीरे पता चला जी भाई गुरुजी की ये बात है, आप तारीखों पे जाओ। फिर तारीखों पे जाते थे, हर तारीख पे गुरुजी के दर्शन करते थे। पुलिस वालों के डंडे भी खाते थे। मालिक के दया से हमारी वो कमाई भी बन गई थी उस टाइम। धीरे धीरे भक्ति बढ़ गई। और 2000
8 के अंदर परमात्मा जी बाहर आए थे और बरवाला आश्रम आ गए थे, हम गए थे, दर्शन वर्शन करके आ गए। और पिताजी हमारे बहुत विरोध करते थे, भाई लोग भी विरोध करते थे, पूरा परिवार ही विरोध थे। क्यों, पुजारी परिवार के से थे तो शुरू से विरोध तो होना ही था इस चीज़ का। तो हमारे को यहाँ तक नौबत आ गई कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, इस घर में रह ही नहीं सकते हो। हमारे घर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा थी, एक अलग मंदिर बना हुआ था, वो मंदिर भी हमने काफ़ी हद तक संघर्ष किया, भाई इसको हटा दो, वो हटाते नहीं थे। फिर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज की एक अलग स्टोर के रूम के अंदर तस्वीर लगा दी, तो 10 दिन तक तो वो भगत जी वो तस्वीर रही सर जी। फिर वो तस्वीर हटा दी गई कि भाई ये तस्वीर नहीं रहेगी, यहाँ नित्य नेम संध्या आरती रेमणी भी नहीं होगी, तुम्हें करना तो तुम अलग मकान ले लो या अलग तुम्हारा रूम ले लो, यहाँ कोई साधना नहीं होगी, यहाँ तो ठाकुर जी की और हनुमान जी की पूजा होगी इस घर के अंदर। फिर धीरे धीरे सर जी हमने जैसे भी टूटी फूटी कैसेटें लेके आ गए, मोबाइल वगैरह उस टाइम था नहीं, भक्ति बोध से हम सारी साधना करते थे। एक दिन यूँ हुआ था, हमारे भगतमती जी उनके भी बहुत अच्छे भाव थे, वो कभी विरोध नहीं करती थी भक्ति मार्ग का, वो भी कह रही थी हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हम भी भक्ति कर लेंगे। फिर हम भगतमती को और मेरे 2 बच्चे थे उनको भी लेके गया था, उनको नाम दिलवा दिया। और नाम लेते ही फिर हमारे पिताजी को संघर्ष नहीं करते थे। घर के अंदर बहू अगर भक्ति करती हो ना तो बड़े परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जेठ है, देवर है, ससुर है, कुछ नहीं बोलते हैं। वो भक्ति करती रहती थी, पूरे दिन सत्संग लगाए रहती थी। 1-2 बार कहा था अपन तो भगतमती नहीं मानती थी, पूरे दिन कैसेट चलती थी। फिर हमारे माता जी ने कहा भाई आप एक बार जाके देखो तो सही, हरियाणा राज्य एक तरह का मतलब पहलवानों का है, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ विरोध होता होगा, ये कहाँ कहाँ बच्चों को लेके घूमता है, अकेले जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाता है, आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाके देखो। और उसके बाद में सर जी ये हुआ था, हमारे पिताजी थे ना वो रामायण महाभारत का गाँव के अंदर पाठ करते थे, तो हमने यूँ बैठे बैठे चर्चा का विषय बनाया एक दिन। पिताजी को कहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? कि रामायण तो पढ़ता हूँ रोज़ में, मुझे तो कंठस्थ याद है रामायण। तो हमने कहा जी फिर दशरथ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी? तो हंसने लगे कि पुत्र तो उसके पता ही है, पुत्री तो है ही नहीं उनके। मैंने कहा उनके पुत्री भी है और पुत्री का नाम शांता है। तो हमने तो ये कभी जिक्र सुना ही नहीं, न कभी जिक्र देखा हमने रामायण के अंदर, अगर तुम बता दे तो मैं मान लूँगा। फिर हमारे घर पे रामायण थी, किसी भगत जी को पूछा, प्रश्न किया कितने अध्याय पे है भाई, वो शांता नाम लिखा हुआ, सत्संग में सुना था परंतु अध्याय नंबर मुझे याद नहीं था। फिर अध्याय पूछ के उनमें जिक्र आया था श्रृंग ऋषि का, शांता का सारा। तो पिताजी हतप्रत रह गए। मैंने कहा अब तो आपको नाम लेना पड़ेगा। फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर महीने 2 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई और वो हमारे साथ में चल पड़े। वो इसीलिए चल पड़े कि एक बार देख आ जाता हूँ कौन सी जगह पे जाता है, कैसे गुरुजी इनके बच्चे सेफ्टी से रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ 3-3 दिन से ये आता है। और मैंने भी नहीं कहा भाई आप नाम लो नहीं लो, क्योंकि विरोधी थे, एकदम हांडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे। मुझे भी पता था परमात्मा की कोई रजा हो तो हो जाए। फिर दोपहर का टाइम थे, बरवाला आश्रम दौलतपुर आश्रम हम गए थे और जाके बैठ गए हम। तो हमारी सेवा करने लगे। पिताजी लौट गए थे सत्संग होने से पहले। पिताजी ने सत्संग सुन के, और परमात्मा ने सत्संग भी पिताजी के ऊपर दे रखी थी, क्या पता मालिक की कोई रेंज, विशेष रेंज थी पिताजी के ऊपर। जो सत्संग पूरा हुआ, पिताजी गए थे नामदान लेने के, अकेले चले गए थे, नामदान लेके वापस आके बिस्तर पे लेट गए। तो मैंने कहा पिताजी आपके सर पे चोटी थी, वो चोटी कहाँ गई? पिताजी हंसने लग गए कि मैंने भी नाम ले लिया है। किसने कहा आपको नाम लेने के लिए? कि नहीं वो सत्संग थी ना, सत्संग के अंदर जो गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना, पूरे के पूरे प्रमाण दे रखे थे और मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं छूट जाए और मैंने नाम ले लिया जी। पिताजी नाम ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए और घर आते ही जो पूजा घर बना हुआ था, हमारे 33 करोड़ देव देवता का पूजा घर था, घर के अंदर पूरा रूम बना हुआ था। वो पूरा रूम हमने पिताजी को कह दिया, पिताजी अब क्या बाकी रह गया है, सदगुरु मिल गए, भगवान मिल गए, अब तो ये साधना छोड़नी पड़ेगी अपने को, दोनों तरफ के न रहेंगे हम, एक ही साधना करनी है अपने को। तो पिताजी ने कहा तो ठीक है। माताजी ने विरोध किया बहुत ज़्यादा कि आप दोनों, पिताजी को क्या खिला पिला दिया, पिताजी का भी दिमाग ख़राब कर दिया, तुम्हारा तो हुआ और हमारे घर के अंदर इतने वर्षों से पूजा करते हैं अपन, ये तस्वीरें बाहर नहीं गिरा सकते हैं। तो मैंने पिताजी को, देख लो पिताजी साधना एक तरफ की करनी पड़ेगी यार, आप तो खुद ज्ञानी हो, पता है आपको। तो पिताजी ने कहा ठीक है कर दे फिर, तू तेरे जैसे आवे समझ में। तो सर जी हमने कम से कम एक लोडिंग टैक्सी होती है वो भर के पूरा, हमारे एक नदी है कायलाना झील, वहाँ जाके हमने इसको विसर्जन कर दिया देवी देवताओं सारों को, और करके साधना करने लगे। माताजी विरोध करने लगे कि भाई तुम तो एक हो गई, अब मैं किसकी भक्ति करूँगी, मेरे तो 4 भुजा नाथ थे, हनुमान जी थे, इनकी साधना करती हूँ मैं। तो मैंने कहा आप भी देखो, चलो एक बार देख के तो, आप वहाँ खाना पीना कुछ मत करना, आप देख लो एक बार। तो माताजी भी चल पड़े, परमात्मा को विशेष रजा हो गई। और दौलतपुर रोड आश्रम के अंदर जी हम पहुँचे थे, गुरुजी मिले ही चल रही थी, गुरुजी दर्शन दे रहे थे।
और जो ही गुरुजी ने माताजी को देखा और माताजी ने गुरुजी को देखा तो गुरुजी हंसे, हंस के, और माताजी रो रहे हैं, मतलब गेट के अंदर घुसते ही माताजी रो रहे हैं, ये बंदी छोड़, हे परमात्मा आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं पीछे रह गई, मालिक दया कर दो मेरे ऊपर। और परमात्मा ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया और माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे, चमत्कार, इतने चमत्कार। हमारी एक भांजी थी, हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी, उसको टीबी हो गई थी और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिप्पण देने के लिए और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा, मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफिन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, इस स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है। तो नहीं मैं बैठ जाऊँगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूँगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी हम सारे सो रहे थे, परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी, बेटी बेटी 12 घंटे निकाल लिए उसने। और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरी भगतमती के साथ में। मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारी भगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया, जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की और परमात्मा को विनती करते रहे, ये बंदी छोड़ परमात्मा आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल, और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो वो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन, चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो भगतमती कह रही है मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था। फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरे बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय ख़त्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। वचन कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं। जो भक्ति साधना अन्य महापुरुषों ने की, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति साधना बता रहे हैं आपको? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उनका प्रमाण आधे दर्जन संत महात्मा ने दिया है। कबीर साहब जी है, नानक साहब जी है, दादू जी है, पिंपा जी है, धर्मदास जी है, इन्होंने प्रमाण दे दिया। गरीबदास जी महाराज ने अपने शास्त्रों में लिख दिया है, वो प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है।
तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इस समय के पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके अलावा दूसरे कोई संत है वो ज्ञान दे ही नहीं सकते और न कोई अधिकारी इस समय के लिए। जगत गुरु समय का एक ही आता है और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हैं और ये समय पीक समय है और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्मपंथ है आप एक बार वापस गर्म हो, एक बार शास्त्र पढ़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो और अध्ययन करके साधना चैनल देखो और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है पता नहीं चले, वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो और एक बार आप अवश्य साधना चैनल देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और कल्याण करवा लो अपना। सर आप राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वो मैसेज देनी चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है बहुत ही परमात्मा प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं और जल्दी भगवान रे शीघ्र वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही है कि साधना चैनल पर देख देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सदगुरु रामपाल जी महाराज को कोई विरोध नहीं है, जहाँ भी देखो बच्चा बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रही है और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 9 से 11 मार्च 2025 को 3 दिवसीय भव्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, विशाल भंडारा तथा अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। इस महासमागम का आयोजन नेपाल सहित भारत के सभी 11 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। हमारे सतलोक आश्रमों का पता है: सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस महासमागम में आप परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6477394641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 मार्च 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।